रानी सती दादी के उत्कृष्ट और उच्च कोटि के भक्तों के सानिध्य में संपन्न हुआ दादी परिवार मुंबई का 21वां वार्षिक उत्सव। जब 10 फरवरी को सौभाग्य शोभा यात्रा के रूप में यह आरंभ हुआ तो इसने मलाड की सड़कों को दादी प्रेम और दिव्य भक्ति के रंग से सराबोर कर दिया। यह पावन शोभा यात्रा इस बात का जीवंत प्रमाण बन गई कि झुंझुनू वाली मोटी सेठानी अपने प्रत्येक भक्त को स्नेह की गोद में बैठाकर उसका पालन पोषण करती है और हर कदम पर उसकी रक्षा करती है। इसका साक्षात प्रमाण यह था कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माताएं और कई श्रद्धालु तो बिना चप्पल के ही 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चिंचोली हनुमान मंदिर से लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड बांगुर नगर तक पहुंचे। सौभाग्य शोभा यात्रा की शुरुआत मलाड व स्थित चिंचोली हनुमान मंदिर से हुई, जहां रानी सती दादी के सभी भक्त एकत्रित हुए। जो मंदिर कुछ समय पहले तक शांत और रिक्त प्रतीत हो रहा था, वह मात्र आधे घंटे में ही सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से गगनभेदी जयकारों के बीच खचाखच भर गया। मंदिर का दृश्य ऐसा लग रहा था मानो विविध रंग एक साथ मिलकर दादी जी के प्रति अटूट आस्था का अद्भुत चित्र प्रस्तुत कर रहे हों। सभी महिलाएं विविध रंगों और मनोहारी परिधानों से सुसज्जित थी, जिससे शोभा यात्रा और भी भव्य एवं आकर्षक बन गई। रानी सती दादी का दिव्य सिंहासन मंदिर प्रांगण में विराजमान किया गया, जहां सभी भक्तों ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर बजरंगबली की आरती की। माता रानी सती दादी का अलौकिक श्रृंगार किया और उनके सिंहासन की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात सभी महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण किया। इसके बाद माता रानी सती दादी के सिंहासन को हर्षोल्लास और भक्तिमय जयकारों के बीच सुसज्जित घोड़े के रथ पर विराजमान किया गया। उस क्षण हर हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ रहा था। श्री कृष्ण को घोड़े पर सवार किया गया तथा राम, लक्ष्मण, जानकी के दिव्य स्वरूप और अम्बे माता का पावन किरदार भी शोभा यात्रा में सम्मिलित था। इस शोभा यात्रा में महिलाओं के 16 श्रृंगार समूह विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जिसमें प्रत्येक समूह में 13-13 महिलाएं सम्मिलित थीं। प्रत्येक समूह अलग अलग थीम में सुसज्जित था। कोई मारवाड़ी वेशभूषा में, कोई बंगाली परिधान में, तो कोई दक्षिण भारतीय मद्रासी वेशभूषा में। विविध रंगों और सांस्कृतिक की यह छटा मलाड वेस्ट के रोड को इंद्रधनुष के समान अवलोकित कर रही थी। सबसे प्रेरणादायक दृश्य यह था कि विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी इस शोभा यात्रा में भाग लिया। आज के तथाकथित नास्तिक परिवेश में बच्चों का आस्था और संस्कृति की ओर बढ़ना समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है। सर जेपी हाई स्कूल मालवानी मलाड के उन समर्पित शिक्षकों का विशेष अभिनंदन, जिन्होंने बच्चों को इस सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित किया। वास्तव में ऐसे शिक्षक ही संस्कारों की वह ज्योति प्रज्वलित करते हैं जो आने वाले पीढ़ियों के मार्ग को अलौकित करती है। इस शोभा यात्रा में श्री श्याम दादी परिवार, श्री झीण माता प्रचार मंडल मुंबई, गोरेगांव दरबार, राजस्थानी महिला मंडल गोकुल धाम गोरेगांव पूर्व, अग्रवाल महिला समिति बांगुर नगर गोरेगांव पश्चिम, गणगौर समिति बांगुर नगर गोरेगांव पश्चिम, श्री सती भवन मलाड पश्चिम, कृष्ण की गोपियां मलाड, रानी सती महिला मंडल, शाकंभरी महिला समिति मुंबई, विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ मुंबई एवं भाईंदर सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने श्रद्धा एवं उत्साह के साथ सहभागिता की। जब यह दिव्य यात्रा आगे बढ़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो माता रानी की विशाल भक्त सेना विजय पताका लेकर धर्म और भक्ति का संदेश फैलाती हुई आगे बढ़ रही हो। वातावरण जयकारों से गूंज उठा और हर भक्त के मुख से एक ही उद्घोष निकल रहा था, गर्व करो हम तो दादी वाले हैं, जोर से बोलो हम तो दादी वाले हैं। सुसज्जित परिधानों में महिलाएं माता रानी के रथ के आगे नृत्य कर रही थी। उनके मुखमंडल पर भक्ति का तेज और प्रेम का उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। हर भक्त आनंद में झूम रहा था, मानो उस क्षण संसार में दादी के चरणों के अतिरिक्त और कुछ भी अस्तित्व में न हो। सच ही कहा गया है, भक्ति का रस जब हृदय में उतरता है तो वह मनुष्य को ईश्वरीय आनंद में इस प्रकार डुबो देता है कि वह सांसारिक बंधनों से परे हो जाता है। यदि किसी को यह देखना हो कि भक्ति किस प्रकार आत्मा को सम्मोहित कर दिव्य आनंद में मग्न कर देती है, तो उसे रानी सती दादी के रथ के पीछे चलती इन श्रद्धामयी महिलाओं को देखना चाहिए, जैसे नवजात शिशु अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। दादी परिवार के 21वें वार्षिक उत्सव में ऐसी लहर यहाँ पे झूम उठ रही है कि जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। मेरे पीछे जरा देखिए, ये रानी सती दादी के भक्तों की सेना है जो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में चल रही है कि पूरा जो रोड है वो रंगीन हो चुका है। आज रानी सती दादी की भक्ति से मलाड का पूरा रोड रंगीन हो चुका है। देखिए सब लोग नारंगी विभिन्न रंगों के यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि सतरंगी यहाँ पे वातावरण उपस्थित हुआ है।
दादी की भक्ति में जो ये भीड़ आज यहाँ पे मौजूद हुई है, ये बताती है इस बात को कि आज भी भक्ति जीवित है और भक्ति का पालन करने वाले वो भक्त जीवित है जो अपनी भक्ति से पूरे संसार में रानी सती दादी का नाम अलौकित करते हैं, जो अपनी भक्ति से संसार को ये बताते हैं कि रानी सती के भक्त क्या कुछ कर सकते हैं। यह देखिए इस भीड़ को एक बार। जहां जहां से ये भक्तिमय शोभा यात्रा गुजरी वहां वहां दर्शक श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड पहुंचने से पूर्व अनेक स्थानों पर श्रद्धालु थाली, पुष्प और आरती सजाकर दादी के स्वागत हेतु खड़े थे। घुड़सवार रथ पर पुष्प वर्षा हो रही थी और वातावरण दादी नाम रसपीले मस्ती में तू जीले के उद्घोष से गुंजायमान था। ग्राउंड पहुंचकर सबसे पहले गौ माता की पूजा की गई। हाँ, नंद बाबा और कन्हैया आ जाएंगे। यहाँ पे तो जिनको भी तत्पश्चात दादी जी के त्रिशूल का विधिवत अभिषेक हुआ। सभी ट्रस्टियों ने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से अभिषेक किया। अभी माता जी का अभिषेक करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः ओम केशवाय नमः स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ। पूर्व में उल्लेखित 16 महिलाओं के समूह ने भी अपने अपने स्थान पर सामूहिक अभिषेक कर दादी के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की। अभिषेक के पश्चात रानी सती महारानी की भव्य आरती हुई, जिसमें महिलाओं, संस्था के पदाधिकारियों तथा सेवा में लगे प्रत्येक व्यक्ति ने सहभागी होकर आरती की। इसके उपरांत भजनों का मधुर कार्यक्रम हुआ, जिसमें दादी के विविध भजन भावपूर्ण स्वर में प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की विशेषता यह भी रही कि सभी श्रद्धालुओं के लिए भव्य महाप्रसाद की व्यवस्था की गई थी। भोजन की व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट थी मानो किसी भव्य विवाह समारोह का आयोजन हो। इससे स्पष्ट होता है कि दादी परिवार किस सेवा भाव और समर्पण के साथ अपने वार्षिक उत्सव को मनाता है। आप देख रहे हैं राम दुबे की रिपोर्ट। इस दिव्य आयोजन को अधिक से अधिक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम आरएन टिबरे वाला है। इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में कुछ दो शब्द बताइए आज। ये कार्यक्रम 21 साल के बाद हो रहा है। हर साल प्रोग्राम होता है, 5 साल में एक बार होता हर साल प्रोग्राम होता है, लेकिन ये अब की बार प्रोग्राम जो हो रहा है वो 21वीं बार का हो रहा है और बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम है। 2 दिन प्रोग्राम चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि अपने पूरे मलाड क्या पूरा सबर्बन में है, मैंने आज तक कहीं देखा नहीं। अभी सब जब ये शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से निकली और रास्ते तक जब आई और जो हुजूम था लोगों का, जो जुलूस में इतनी लेडीज एक साथ में इतनी डिसिप्लिन्ड वे में थी, इट वाज अद्भुत अद्भुत अद्भुत। समाज के लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। चाय तो बढ़िया है, चौचक है एकदम रोचक। कैसा लगा कार्यक्रम भाई जी? कैसा लगा बताइए। चिंचोली हनुमान मंदिर से लेके यहाँ तक का बांगुर नगर का जो जुलूस था, मन को मोहने वाला था। मन को मोहने वाला था। गौ माता के साथ, घोड़ों के साथ, बग्गी सवारी, रथ और कलश लेके महिलाएं और भगवान के भजन और उसके साथ अद्भुत और अद्भुत, मतलब मस्त हो गया, गजब का था। मन मस्त हो गया। ऐसा जुलूस, इतना 3 किलोमीटर का जुलूस और इतना हजूम पब्लिक का पहली बार देखा है। क्या बात है। यहाँ पर मेहनत करें। क्या नाम है? नाम क्या है? दादी के भक्त। तो नाम क्या है? गणेश भीमराज का। गणेश भाई, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ भी एक अंदर सेवा चल रही है और इधर आप सेवा कर रहे हैं, तो कैसा लगता है दादी के प्रति जब सेवा करते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है। सेवा में मेवा है। सेवा में मेवा है और मजा भी है। मजा भी है, कृपा भी, आशीर्वाद है, सब है। भाई जी कैसे हैं? यार मेरे को क्यों पूछते हो? अरे किसको पूछेंगे, इतने अच्छे से। देखो, पूछा 3 लोगों को जाता है। किसको? नहीं काटो मत। एक तो पूछा जाता है जो खूब सेवा करता है, एक पूछा जाता है जो भक्ति में पागल हो गया है, और एक उससे पूछा जाता है जो पर्दे के पीछे में रह के काम करता है। ऐसे ही लोगों को पब्लिक सुनती है और लोग सुनते हैं और भक्त सुनते हैं। तो आप बताइए कैसा मन का भाव है? 5 साल में एक बार होता है, 5 साल में बाद नहीं शोभा यात्रा 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार होती है। अभी 21वां वार्षिक उत्सव है। मतलब कह नहीं सकते, इतना अति सुंदर, इतना शांति से आप कहीं भी जाके देखोगे कितनी भीड़ के अंदर इतना मिसमैनेजमेंट होता है। इधर एक लेडीज भाभी जी की आवाज से सब डिसिप्लिन में,
अच्छा, मैंने एक चीज मैं नोटिस करता हूँ यहाँ पे, मतलब एक होता है ना कि लोग आते हैं खाली माता रानी के उधर मत्था टेकने के लिए, इधर मैं देख रहा हूँ कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब ये कैसे है? वो शक्ति ऊपर वाले की है, वो अपनी आप शक्ति देती है। मतलब छोटी बच्ची होगी वो नाच रही है, मिड एज की नाच रही है, मतलब आप देखो कि 60-60 साल के औरत भी नाच रही है भाभी जी की एकदम, और इतनी देर तक एक नंबर मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट तो एक नंबर। हाँ बोलिए भाई जी, कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें से आधे लोग ऐसे, आधी महिलाएं ऐसी है, बहनें भाभियां, और कि जो नॉर्मल रूटीन में शायद 50 कदम नहीं चल पाती है, लेकिन आज चली एक और आज 3 किलोमीटर चल रही है, 3 किलोमीटर, और वो भी पंक्तिबद्ध और एकदम शिष्टा के अच्छा साथ। ये इन्होंने बोला, कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि जब हम चल रहे थे तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनके पैर में चप्पल भी नहीं था, तो मैं तो सोच के था कैसे चल रही है, लेकिन ये है भक्ति है, श्रद्धा है, ये शक्ति भी है, श्रद्धा भी है इंसान के अंदर की। तो चलिए और जगह चलते हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद देवड़ा। विनोद जी के बारे में मैं आपको बता दूं तो मैं इनको कभी रैली में बीच में देख रहा हूँ, कभी रैली में एकदम पीछे देख रहा हूँ, कभी एकदम आगे देख रहा हूँ, फिर गाड़ी में बैठ के पता नहीं फिर कहाँ चले जा रहे हैं, फिर वहां से वहां पे पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आज की रैली कैसी लगी? अद्भुत, इसका कोई व्याख्यान नहीं हो सकता शब्दों में। यही नहीं पता चल रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई और पूर्ण कहाँ हो रहा है। गजब गजब गजब। मतलब जहाँ भक्ति होती है ना वहाँ आदमी एकदम मस्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है एकदम। भक्ति के आगे सब चीज फेल है। हमारे साथ एक महिला है, मेरे पास आपके वीडियो है, आप एकदम मतलब माता रानी के भक्ति में एकदम तल्लीन हो गए थे और एकदम मतलब आप बेसुध हो गए थे, तो कैसा लगा, क्या कैसा था, कैसे मन के भाव थे वो बताइए। मन भाव दादी जी से तो हम लोग बहुत अटैच्ड हैं। हर मंथली हमारा नवमी का प्रोग्राम होता है, उसमें माँ के हम जोत भजन संध्या और माँ का मंगल करते बड़े भाव से। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ, मैनेजमेंट का जो रहता है बड़ा फर्क पड़ा, यहाँ पे इतना मैनेजमेंट कैसे इतना स्ट्रांग है आप लोग? ये हमारे दादी परिवार का, सब लोगों का आपस का बहुत ज्यादा सबका मिलन है, और ये मिलन इस तरह से माँ का मतलब खूब स्ट्रांगली सब लोग करते हैं, इसको प्रेम से करते हैं सब लोग। दादी परिवार से कितने साल से जुड़ी है? मैं 4 साल से। 4 साल से। आप? मैं दादी से परिवार से 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। 20 साल से जुड़ी है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो इतना अच्छा इतना कार्यक्रम हुआ तो उसके पीछे बहुत टाइम भी लगता है, तो कितने दिन पहले से आप लोग इसके प्रोसेस में लग जाते हो? प्रोग्राम खत्म होते ही हम सेकंड प्रोग्राम की तैयारियों में सब लोग जुट जाते हैं। मंगला भाभी है जो हमारी प्लानिंग स्टार्ट कर देती हैं, अभी से स्टार्ट कर देती है, तब जाके ये प्रोग्राम सक्सेस। 1 साल बाद के प्रोग्राम का प्लानिंग अभी से स्टार्ट? हाँ, ये प्रोग्राम खत्म होते ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। हमें आज का कैसा लगा? मतलब आज का कैसा लगा? आज का प्रोग्राम तो कुछ स्पेशल ही है। 5 साल में एक बार शोभा यात्रा होती है ना? ये 11वां उत्सव हुआ, 21वां उत्सव है ये हमारा अभी, तो ये तो स्पेशल प्रोग्राम ही है हमारा, क्योंकि इसमें आज शोभा यात्रा थी, 2 दिन का कार्यक्रम है और सभी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। कोई का भी ऐसे फेस पे थकावट नहीं थी कि हम वहाँ चिंचोली हनुमान जी मंदिर से भांगू नगर चल रहे, सभी में जोश और उल्लास था। सभी एक से एक बढ़कर के मतलब औरतें, मतलब 60 साल की औरतें भी चल के आई हैं। ये बड़ा दादी का ही इसमें प्रभाव है। देखिए, आपको मैं बता दूं, श्रद्धा की मिसाल अगर देखनी है तो इन महिला से देखिए, ये इतना अच्छा बोलती नहीं है, ये जो वाणी निकल रही है इनकी जुबान से नहीं निकल रही, इनके दिल से निकल रही है, इनकी आत्मा से निकल रही है। आज यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकली उसमें बड़े पैमाने पर जो है युवा लोग थे, छोटे छोटे बच्चे लोग थे जो 9वीं में 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, और वो आज इस शोभा यात्रा में जुड़े थे। तो एक कल की जनरेशन जो है आज की जनरेशन के साथ जुड़ करके कल के लिए कुछ काम कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सकलेन अंसारी। किसे बोलो? सकलेन अंसारी। सकलेन अंसारी। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत मजा आया। मजा आया। ये कैसा लगा जब चल रही थी यात्रा, तो भक्ति का कैसा भाव था अंदर? बहुत अंदर से ऐसा कूट कूट के भक्ति निकल रही थी। क्या बात है? हाँ, और पैर तो बहुत दुख रहा था पर लेकिन फिर भी चल रहे। हाँ, एक शक्ति कहाँ से मिल रही थी? वही ऊपर वाला दे रहे तो चल रहे। आज यहाँ पे जो स्कूल के कुछ बच्चे थे उन्होंने आज इस शोभा यात्रा में भाग लिया था, तो टीचर हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज गुप्ता। सर मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी स्कूल के बच्चे जो है धार्मिक कार्यक्रमों में जो है भाग ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों, कैसे दिमाग में आया, कैसे हुआ ये?
हमारी स्कूल कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा भाग लेती है और ये जो संस्था से दादी परिवार से हमारा स्कूल बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, इसके वजह से। तो कैसा लगा सर आज के बारे में? बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया और ये जो और जो फील होता है भगवान के प्रति, दादी परिवार के प्रति, बहुत अच्छा भी लगता है। आज का कैसा लगा? आज कैसा था दिमाग? आज मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अरेंजमेंट एकदम सुपर्ब था, बहुत सिंपल से आए गए और सारा अरेंजमेंट देख के इतना प्रॉपर हुआ, मेरे को बहुत मज़ा आ गया और मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। कल मुझे लग रहा था कि इधर दोपहर में जाना बहुत धूप होगी, लेकिन बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली बहुत मज़ा आया मुझे और हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय किए। हमारे साथ मंगल दुबे जी हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आज जिनके बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर दादी परिवार द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में 21वीं जो उनकी वार्षिक महोत्सव होती है उसमें भाग ले रहे थे। आपके बच्चे सबसे आगे आगे चल रहे थे झंडा लेकर के। धर्म का प्रतीक जो है वो बुलंदी पर अगर किसी ने रखा तो आपके बच्चों ने रखा वहाँ पर। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि बच्चों को भी इससे जोड़ना चाहिए, स्कूल के विद्यार्थियों को भी इससे जोड़ना चाहिए? कैसे आया, क्यों आया और आज का प्रोग्राम कैसा लगा? जैसा कि आपको अभी सूरज सर ने बताया, हमारे स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दादी परिवार वाले हमारे स्कूल में बहुत बार आते हैं, वो बच्चों को डोनेशन वगैरह भी देते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी सहायता वाले काम करते हैं। और हमारा स्कूल मैनेजमेंट है वो दादी परिवार के जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं मंगला पुरोहित जी, उनसे बहुत कनेक्टेड है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, हम बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। लगभग 20 बच्चे हमारे साथ में हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे साथ साथ जो बच्चे मेरे यहाँ पर आए हैं वो बहुत उत्साहित हैं और भले हम वहाँ से शोभा यात्रा पैदल चल के आए, इन बच्चों में थकावट जरा भी नहीं है, उनका उत्साह दुगना है और उनको बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? चेतना अग्रवाल। चेतना जी, आज आपको मैं देखा एकदम भक्ति में आप तरंग हो गए थे, तो कैसा रहा आज का कार्यक्रम वो बताइए, कैसा आपके मन का भाव था वो बताइए। ऐसा लगता है कि साक्षात दादी जी हमारे सामने आ गई है और इसीलिए वो भक्ति में मगन होना वाजिब है। वो रूबरू मतलब हर एक रोंगटे खड़े हो गए जब दादी हमारे सामने आई। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जय दादी की। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला, और आपका नाम? मोहिनी। मोहिनी जी, आज के इस कार्यक्रम की सबसे खास बात आपको क्या लगी वो बताइए। सब एकजुट होके रानी सती दादी के लिए इतनी भक्ति से, इतनी मेहनत करके, इतने सुंदर तरीके से दादी परिवार जो सेलिब्रेट करता है हर वार्षिक उत्सव, इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी से मेरी भक्ति भी मुझ में और डेवलप होती है। क्या बात है, मतलब ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ भक्ति का कार्यक्रम नहीं है, लोगों के अंदर भक्ति जगाने का भी कार्यक्रम है ना? डेफिनेटली, हाँ जी। अगर भक्ति अगर कुछ होगी तो उसको और मजबूत भी करता रहेगा। जी, मजबूत ही करता है ना? जरूर जरूर, हर साल वो भक्ति बढ़ती ही जाती है और उसकी कोई सीमा नहीं है। बढ़ती जाएगी वो, जितना आप यहाँ पे भजन करते हो, जितना साथ में मिलके जो हम रानी सती दादी का पाठ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर।